नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सहरसा जिला का जो है यह बद्रीनाथ प्रगति क्लासेज पर मौजूद हैं। यहाँ हम लोग आए हुए थे। यहाँ के छात्र जो हैं जो कि सहरसा जिला में जो है टॉपर किए हैं और मधेपुरा की एक बच्ची है जो कि मधेपुरा में जो है टॉपर में जो है दूसरा स्थान प्राप्त की है। उसी क्रम में यहाँ हम लोग आए हुए थे। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं किस तरह का सफ़र रहा है और कैसे यहाँ तक टॉपर में जो है अपना जगह बनाया है। तो इससे मिलते हैं और जानते हैं क्या कुछ करेंगे। जिस तरह से आप जो है आर्ट में जो है टॉपर किए हैं, जानकारी में जैसा क्या रहा है, कितना नंबर प्राप्त हुआ आपको? 452 नंबर है। 452 नंबर। जी। आपका नाम? प्रिंस कुमार। कहाँ तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी है बद्रीनाथ प्रगति आर्ट्स क्लासेज में कोचिंग करते थे हम। शुरुआत का पढ़ाई आपका कहाँ? शुरुआत 10th 9th 10th तो पाठशाला में किए थे पढ़ाई। उसके बाद 1 से लेके 8 तक बापू बाल विकास विद्यालय में पढ़ाई किए थे। 11 12 बद्रीनाथ प्रगति आर्ट्स क्लासेज में। सहरसा में? जी। कितना घंटा का आपका पढ़ाई करते थे कि आप जो है जिला टॉपर बने? 8 से 10 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। जी। कितना परसेंटेज मतलब? 90.4% मार्क है। जैसा कि जानकारी में आ रहा था कि आप मतलब बिहार टॉपर मतलब करने वाले थे, उसमें भी आप गया था, क्या कुछ उसमें हुआ था? उसमें पहले तो कॉल आया तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में बिहार बोर्ड से कॉल आया है, लेकिन तो लग रहा था फ्रॉड कॉल ऐसा लग रहा था। लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ जाके विश्वास हो गया कि हाँ सच में कॉल आया था। वहाँ जाने के बाद पहले वैसे बैठाए, अटेंडेंस सब बनवाए। उसके बाद इंटरव्यू राउंड जब शुरू हुआ तो उसके बाद वहाँ पे सब टीचर अलग अलग बैठे हुए थे। सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मतलब सिलेबस से रिलेटेड सब अपना अपना क्वेश्चन सब कर रहे थे। सवाल करके फिर वहाँ लिखवाया गया, किसी एक टॉपिक दे के उस टॉपिक पे लिखवाया गया। इसी तरह वहाँ इंटरव्यू सफल हुआ। सभी बच्चा का इसी तरह से वहाँ इंटरव्यू हुआ। ये सब होने के बाद वहाँ सब फाइल जमा करने के बाद फिर वहाँ से रिटर्न घर सब आ गए। पूरे बिहार में आपका कितना स्थान मिला? 19वां स्थान है। जिस तरह से आप बिहार मतलब जिला टॉपर किए हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता या गुरुजन, किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता, उसके बाद जो यहाँ पढ़ाते मेरे गुरुजन जो है बद्रीनाथ प्रगति आर्ट्स क्लासेस के जो सर संतोष सानू सर, उनको देना चाहेंगे क्योंकि उनके बदौलत ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। वो दिन रात हम लोग को सब नोट्स वगैरह PDF वगैरह सब भेजा कर देते कि ये पढ़ो आप लोग, ये पढ़ो। काफी मोटिवेट करते रहते। दिन पर दिन सब दिन मोटिवेट करते थे। जी। इसी की वजह से आज इस जिला टॉपर के रैंक तक पहुंच पाए हैं। आपसे जूनियर जो बच्चे हैं जो इस सत्र में अगले सत्र में जो एग्ज़ाम देंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? किस स्टडी मटेरियल से तैयारी करें कि वो भी जो है अपना जिला टॉपर में और बिहार टॉपर में अपना नाम जो है दर्ज करवा सकें? वो NCERT पढ़े। अगर एग्ज़ाम 2-3 महीना बच जाए एग्ज़ाम के टाइम तो मतलब SBPD नोट, सर का नोट सब पे ज़्यादा ध्यान दे और कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ 7 से 8 घंटा पढ़े। इतना टॉपर होने के लिए इनफ टाइम है इतना, लेकिन रोज़ पढ़े 7 से 8 घंटे। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन कुछ नहीं। हर एक विषय में आप कितना नंबर प्राप्त किए हैं, बारी बारी से बताएं। इंग्लिश में 89, हिंदी में 90, हिस्ट्री में भी 90, जियोग्राफी में 93 और ये पॉलिटिकल साइंस में 89। मतलब कि आपका घर सहरसा ही है कि यहाँ से बाहर है कहीं? सहरसा में है, शिवपुरी में घर है। क्या माता पिता क्या करते हैं? पिताजी का दुकान है, फुटवेयर का दुकान है। माताजी हाउसवाइफ है। कहीं ना कहीं आप सहरसा में जो है टॉपर मतलब आर्ट में हुए हैं? जी, आर्ट्स का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है जी। और भी हमारे साथ एक बच्ची हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम? मौसम कुमारी। आप मतलब किस स्थान पे आए हैं? मतलब हम अपने डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्थान पे आए हैं। यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट सहरसा है या मधेपुरा है? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट यानी टॉपर में आप दूसरी लिस्ट में हैं? जी। दूसरी जगह पे हैं जी। कहाँ से तैयारी वगैरह कर रहे थे? बद्रीनाथ प्रगति क्लासेस सहरसा और मेरे स्कूल के जो है वहाँ से, दोनों जगह से मतलब मेरी तैयारी जब आपका मतलब घर मतलब मधेपुरा जिला में था फिर भी आप तैयारी यहाँ सहरसा में कर रहे थे, क्या कुछ ऐसा लगा कि आप यहाँ सहरसा में रहकर तैयारी कर रहे थे? यहाँ पे मतलब टेस्ट फैसिलिटीज था हर संडे, तो इसी वजह से। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि संस्थान का हर एक बार जो बच्चा टॉपर में शामिल होता है इसी वजह से तो नहीं आप यहाँ पढ़ रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं। सर मतलब किस ढंग से पढ़ाते हैं, मतलब कैसा पढ़ाते हैं सर आपका? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इस तरह से पढ़ाते हैं कि कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आप अपने जिला में जो है सेकंड स्थान प्राप्त किया। आपके माता पिता खुश हैं इसको लेकर कि नहीं? बहुत खुश है। कहीं ना कहीं एग्रेसिव है इसको लेकर के। आगे क्या लक्ष्य है आपका, क्या कुछ करना चाहती है? आगे लक्ष्य UPSC का। UPSC का है जी। आपका क्या मतलब आगे का लक्ष्य क्या है? आगे यही सिविल सर्वेंट UPSC VPSC का सोच रहे हैं। अब जो है हम सर से मिलते हैं। सर पहले अपना परिचय देते हुए बताएं मतलब कि। सबसे पहले तो आपको बद्रीनाथ प्रगति आर्ट क्लासेस तिरंगा चौक सहरसा की तरफ से आपको धन्यवाद जी।
मेरा परिचय यही है कि मेरा नाम संतोष सन हुआ। मेरा कोचिंग यहाँ 2016 से चल रहा है, लेकिन 2020 से लेकर के अभी तक लगातार सभी वर्षों जिला टॉपर रहा है जी। हर एक वर्ष टॉपर? हाँ, हर एक वर्ष आपको जिला टॉपर रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश है कि इस बद्रीनाथ प्रगति और परिवार की ओर से चाहने वाले जो है, एक सपना है कि यदि आपको बिहार टॉपर दे, जो हम चाहते हैं, हाँ, स्टेट लेवल का यदि आपको टॉपर दे। हर साल मेरा यही उम्मीद रहा था, लेकिन प्रयास होती है, अथक प्रयास, लेकिन सफलता में कहीं न कहीं चूक होती है। लेकिन उस हम चाहते हैं कि 100% देते हैं, बच्चे भी देते हैं। इसका श्रेय हम अकेले नहीं लेते हैं, क्योंकि 80% योगदान जो मेहनत में वो बच्चे को होता है। मात्र यदि 20% मात्र मेरा एक गाइडलाइंस रहता, बस एक मोटिवेशन जो देते हैं। और भरे साल यदि उसको हम जिला टॉपर या बिहार टॉपर या बीपीएससी यूपीएससी के इतनी ख्वाब दिखाते हैं ना, कि वह बच्चा खुद इतना मोटिवेट होकर के उस मार्ग पर, उस रास्ता पर चलना वह आरंभ कर देता है। और इसके बाद यदि वह बच्चा इस मुकाम तक पहुँचते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि यदि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं पहुंच रहा। लेकिन मैं आशा दिलाता, कहीं ना कहीं आपका छात्र जो है जिला टॉपर किया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं आपका है। कहना है कि आप मेरा बच्चा जो है स्टेट टॉपर तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं अंदर से मेरा ठो ही नहीं, यदि बद्रीनाथ परिवार के जितने भी चाहने वाले हैं, उन सब का एक ही सपना है कि इस बद्रीनाथ परिवार और इस कोसी कमिश्नरी से यदि एक बार बिहार टॉपर करे और बद्रीनाथ का नाम एक बिहार स्तर पर एक आगे बढ़े। इसीलिए इसका श्रेय हम अकेले नहीं लेना चाहते हैं। इस कोचिंग के चाहने वाले जितने हैं, सभी को यदि आपको इसका श्रेय जाता है। सबका एक ही सपना है कि सर जब यहाँ से बीपीएससी कंप्लीट कर सकता है, दरोगा कंप्लीट कर सकता है, आर्मी कर सकता है, रेलवे में जा सकता है, हर एक कंपटीशन को वह कंप्लीट कर सकता है, तो यदि सर बिहार टॉपर क्यों नहीं कर सकता। एक हम लोग का मलाल है, और उस मलाल को यदि आप पूरा कीजिए, इसीलिए यह मेहनत जारी रहता, हमेशा दिन रात मेहनत रहता। यहाँ तो आपका मतलब संस्था है कि और जगह कहीं है? और 2 ब्रांच है, एक यदि यहाँ तिरंगा चौक सहरसा में, एक सेकेंड ब्रांच सराही में है। यहाँ कितने बच्चे इस सत्र में जो अब की बार इसमें कितना थे? इस सत्र में यहाँ पर 180 बच्चे थे और लगभग 100 बच्चे वहाँ थे जी। टोटल 280, लगभग 300 बच्चे के आसपास थे यहाँ पर। यहाँ मतलब रिजल्ट कैसा रहा, मतलब यहाँ का पूरा मतलब? देखिए, रिजल्ट जिस अनुसार से हमने तैयारी करवाए थे, भले लोगों के नज़र में मेरे कोचिंग का रिजल्ट बेस्ट है, लेकिन हम इस रिजल्ट से यदि आपको संतुष्ट नहीं है। क्योंकि पहली बात है कि यदि जैसे ही आर्ट्स, देखिए आर्ट्स का पढ़ करके बच्चा बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, बीपीएससी यूपीएससी की तरफ बहुत बड़े बड़े जॉब विभिन्न में, लेकिन आर्ट्स का देखते हुए आजकल लोग जैसे आर्ट्स सब्जेक्ट का नाम सुनता है, वैसे हीन दृष्टि से देखने लगता है। क्योंकि आप देखते होंगे समाज में साइंस के अलावा यदि किया जाए तो आगे भी इसका काम आ जाएगा, आगे भी हर जगह कंपटीशन में भी काम आएगा, और यहाँ एक नींव उसका क्या हो जाएगा, आपको मजबूत हो जाएगा। लेकिन पहला पॉइंट, आर्ट्स सुनते ही समाज से लेकर माता पिता से लेकर हर एक आदमी के नजर में आता हो बच्चा आर्ट रखा है, क्या करेगा नहीं करेगा। और कुछ गुरुजन भी है आर्ट को देख करके उसको मोटिवेट नहीं करते हैं। लेकिन यह बद्रीनाथ ऐसा संस्था है कि यदि उसको आर्ट रखने का, आर्ट किसे कहा जाता है और आर्ट रियल में कैसे पढ़ाई होता है, वह उसको इस स्तर से यहाँ सिखाया जाता है और बताया जाता है। इसीलिए यहाँ के बच्चे अब ये कम से कम मान लीजिए 50 प्लस बच्चा 400 प्लस किया, अगले बार भी 80 बच्चा 400 प्लस यदि किया हुआ है, तो मान लीजिए 8 में यदि इस बार भी यदि 350 से लेकर 400 के बीच मेरा 100 बच्चा मान के चलिए है। जिला टॉपर तो 2 गो है ही है, ये हर एक साल रहता है। लेकिन फिर भी समाज का इसके प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए, लोगों का इसका दृष्टिकोण बदलना चाहिए, क्योंकि यह एक कला संस्कृति है। यह कला से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत मुकाम तक जा सकते हैं। समाज में कैसे जीना है, रहना है, कैसे खाना है, पीना, पारिवारिक जीवन से लेकर व्यवहारिक जीवन से लेकर सामाजिक जीवन से लेकर सभी प्रकार की जानकारी वह सब्जेक्ट देता है, वह कला आपको जानकारी देता है, आर्ट सब्जेक्ट देता है। लेकिन लोगों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और यदि जनरल कंपटीशन या आगे तैयारी लोग करते तो यहाँ नींव रखना पड़ेगा। और एक हमारे समाज में जो एक भ्रांति है, एक विचारधारा है कि आर्ट रख करके आर्ट के बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उस विचारधारा को, उस धारणा को हमने तोड़ने का काम किए हैं। और हमारे साथ जो बच्चा आते हैं वह बच्चा खुद अपने आप को अनुभव करते कि नहीं, रियल में यदि आर्ट किसे कहा जाता है और आर्ट पढ़ना चाहिए, वह बच्चा को खुद अनुभव होता है और उससे लगाव पैदा हो जाता है, और खुद बच्चा आगे चल करके सफलता के मार्ग को प्राप्ति करते हैं। ये देख रहे थे किस तरह से जो है बद्रीनाथ प्रगति क्लासेज के सर थे, और क्या कुछ कह रहे थे। जिस तरह से सर का कहना कि साइंस और आर्ट में जो है कहीं ना कहीं जो है असमानता दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। बाकी आपको दिखा रहे थे आर्ट में जो है जिला टॉपर थे, क्या नाम बोले थे? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार थे।
तो चलिए आप लोगों को बधाई है। आपका नाम? मौसम कुमारी। आपको भी बधाई है। देखिए यह सहरसा का जो है 8 में टॉपर था, यह जो है मधेपुरा में जो है 2nd टॉपर थी। चलिए इस वीडियो को आप देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं, दोनों टॉपर जो है इनके बारे में आप क्या राय देते हैं, चलिए कमेंट के माध्यम से अपना विचार रखें। चलिए इस वीडियो में यहीं तक छोड़ रहे हैं, मिलते किसी और खबर के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, आभार।